तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेडी वर्सेस जेसन और ये रिलीज हुई थी ईयर 2003 में। आज की मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि दोस्तों फ्रेडी और जेसन दोनों की ही अपनी अपनी अलग अलग सीरीज हैं और ये दोनों ही सीरियल किलर हैं। इस मूवी में ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब एक सीरियल किलर दूसरे सीरियल किलर का दुश्मन बन जाए तो कितने सारे मासूम लोगों की लंका लगने वाली है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो या मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें फ्रेडी दिखाया जाता है जो अपने ही पास्ट के बारे में बता रहा था, जिसमें उसने बताया कि वो एक सीरियल किलर था और वो बस बच्चों को मारा करता था। लेकिन जब शहर के लोगों को पता चल जाता है कि वो फ्रेडी ही है जो उनके बच्चों को मार रहा है तो वो लोग फ्रेडी को जला करके मार देते हैं। लेकिन मरने के बाद भी फ्रेडी नहीं थमता, बल्कि वो मरने के बाद बच्चों के सपनों में आकर के उन्हें मारा करता था। और फ्रेडी के बारे में एक बात और जान लो कि लोग जितना इससे डरते हैं इसे उतनी ही ताकत मिलती है। और इसका चेहरा ये क्रीपी इसीलिए है क्योंकि इसे जला करके मारा गया था। खैर जब लोगों को पता चला कि अगर कोई फ्रेडी से डरता है तो उसे शक्ति मिलती है तो लोगों ने डरना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे करके लोगों ने फ्रेडी के बारे में बात करनी ही बंद कर दी, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, जिस वजह से फ्रेडी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। और जैसे जैसे उसका अस्तित्व खत्म हुआ लोगों के अंदर से उसका डर भी खत्म हो गया। और यही रीजन है कि फ्रेडी अब किसी को भी मारने में सक्षम नहीं है और वो इस समय हेल में है, मतलब नर्क में। अब भाई वो नर्क में बैठ करके सरकारी नौकरी की तैयारी तो करेगा नहीं, इसलिए वो प्लान करता है कि कैसे न कैसे वो वापस जा करके फिर से लोगों को मारे। और यहाँ पर वो पूरे हेल में तलाशता है कोई एक ऐसा बंदा जो इस काम में उसकी हेल्प कर सके, परंतु पूरा हेल गधों से भरा पड़ा था, सिर्फ एक ही बंदा उसे अपने लायक दिखता है। दोस्तों इसका नाम है जेसन और ये भी अपने टाइम का बहुत खतरनाक सीरियल किलर था। तो फ्रेडी डिसाइड करता है कि इसकी ही हेल्प से वो लोगों के अंदर अपना डर बनाएगा जिससे उसे शक्ति मिलेगी और वो कम बैक कर सकता है। और जेसन के बारे में एक बात जान लो कि जेसन अपनी मॉम से बहुत प्यार किया करता था और उनका मर्डर हो जाने की वजह से ही वो सीरियल किलर बना था। तो फ्रेडी इस बात का फायदा उठाते हुए उसके सामने उसकी मॉम का भेष बदल कर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए दुनिया में, क्योंकि दोस्तों जेसन अभी हेल में है ना, तो वो उसकी रूह से कह रहा है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए दुनिया में और लोगों को फिर से मारना चाहिए। जेसन अपनी मॉम की बात कभी टाल नहीं सकता, तो वो हेल से निकल करके वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और बाहर हम देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रेव बनी हुई थी वो हिलने लगती है और वो उससे निकल करके वो बाहर आ जाता है। खैर सीन यहाँ पर कट होता है और दूसरी तरफ हमें 4 फ्रेंड दिखाए जाते हैं। इनके नाम जान लो, लॉरी, गिब, ट्रे, किया। और दोस्तों ट्रे और गिब जो हैं वो आपस में रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पर ये लोग चारों बैठ करके कुछ बातें वगैरह करते हैं, जिसके बाद ट्रे और गिब अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर गिब जब शावर लेने के लिए जाती है तो ट्रे अकेला बेड पर बैठा हुआ था, तभी जेसन आ जाता है और वो उसे चाकू से स्टैब करके बहुत बुरी मौत देता है। कुछ देर बाद जब गिब रेडी होकर वापस आती है तो ट्रे की ऐसी कंडीशन देख करके बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। जिसके बाद ये बात जब उसने सभी लोगों को बताई तो वो सभी लोग भागते भागते घर के बाहर आते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक पुलिस कार जा रही थी तो इन्हें पुलिस की हेल्प मिल गई। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये किसी किलर का काम है और किलर का नाम सुनते ही इन्हें सबसे पहला वर्ड ध्यान आता है फ्रेडी। और दोस्तों यहाँ पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि इन लोगों ने फ्रेडी का नाम इस हद तक भुला दिया है कि जो सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स हैं वही फ्रेडी को जानते हैं, जो जूनियर है वो फ्रेडी के बारे में नहीं जानते हैं, या जो कहीं और से ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आए हैं वो भी फ्रेडी को नहीं जानते हैं। इवन ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं ये भी फ्रेडी के बारे में नहीं जानते थे, परंतु लॉरी जब उन्हें बात करते हुए सुनती है तो उसे फ्रेडी के बारे में पता चल जाता है। खैर इसके बाद इन तीनों को ही इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। यहीं पर हम देखते हैं लॉरी को जिसकी आंख लग गई है और सोने के बाद वो सीधा अपनी सपनों की दुनिया में चली जाती है। यहाँ पर उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखों से खून बह रहा था। खैर इतने में ही कैमरा ब्लिक की तरफ स्विच हो जाता है जो अपने डैड के साथ बैठा हुआ था और यहीं पर उसकी भी आंख लग जाती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रे के मर्डर के डर की वजह से अब फ्रेडी को थोड़ी बहुत ताकत मिल रही है और वो सपनों में आना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो ब्लिक के सपनों में आ गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे ताकत तो मिली है परंतु बहुत कम मिली है। इस वजह से वो सपनों में तो आ सकता है परंतु किसी को मार नहीं सकता और यही रीजन है कि वो ब्लिक को मार नहीं पाता। और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके डैड का सर किसी ने काट दिया है। ये देख करके वो थोड़ा सा पैनिक होता है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि जेसन उसके पीछे ही खड़ा है और वो उस पर भी अटैक करता है और उसे भी मार देता है। खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगली सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। दोस्तों ये जो सीन है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसे गौर से सुनना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स रखे गए हैं। दोस्तों ये वो पेशेंट्स हैं जो कभी न कभी फ्रेडी का शिकार हुए थे और बच गए थे और इसीलिए इन्हें यहाँ
पर रखा गया है ताकि ये लोग दुनिया वालों को फ्रेडी के बारे में ना बता सके, क्योंकि अगर ये लोग दुनिया वालों को नहीं बताएंगे तो फ्रेडी नाम की कोई चीज होगी ही नहीं और लोगों में डर पैदा ही नहीं होगा, इसीलिए इन्हें यहाँ पर रखा गया था। खैर यहीं पर हम देखते हैं कि इन्हें एक ड्रिंक पिलाई जाती है जो कि रोज पिलाई जाती है। इस ड्रिंक को थोड़ा ध्यान रखना, आगे बताऊंगा क्यों पिलाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, विल। तो विल एक दिन गलती से न्यूज में ये देख लेता है कि शहर में वापस किलिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। ये देख करके वो तुरंत समझ जाता है कि ये हो ना हो फ्रेडी का ही काम है। दोस्तों ये लॉरी का एक्स बॉयफ्रेंड था, तभी उसे काफी फिक्र हो रही थी लॉरी के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेडी लॉरी को भी कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो वो डिसाइड करता है यहाँ से निकलने का और अपने एक फ्रेंड की हेल्प से यहाँ से निकल भी जाता है। और दूसरी तरफ हम लॉरी को देख पा रहे हैं जिससे बार बार वैसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और इस वजह से वो काफी परेशान है, परंतु उसे पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इतने में ही वहाँ पर विल पहुंच जाता है अपने उसी फ्रेंड मार्क के साथ और वो उसे सारी बात समझा देते हैं। इस वजह से न सिर्फ लॉरी जानती है, ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज इस बारे में जान जाता है। खैर अब जब पूरा कॉलेज इस बारे में जान चुका है तो अब क्या क्या लंका लगने वाली है तुम आगे देखना। तो उसी रात हम देखते हैं कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट एक पार्टी में आए हुए होते हैं और यहीं पर गिब जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो वहीं खेतों में कहीं पर जाकर के लुढ़क जाती है। और भैया लुढ़क गई है और उसे फ्रेडी के बारे में पता है, तो तुम जानते ही वो सपने आने आने हैं। तो फ्रेडी उसके सपने में आ जाता है और यहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करता है और फाइनली वो फ्रेडी का शिकार होने ही वाली थी कि इतने में ही रियल लाइफ में जेसन आ जाता है और वो गिब को रियल लाइफ में मार देता है। अब दोस्तों गिब जब रियल लाइफ में मर चुकी है तो वो ड्रीम वर्ल्ड में क्या ही करेगी, तो वो तुरंत ही वहां से फेड हो जाती है। फ्रेडी ने जब ये देखा कि उसका शिकार जेसन ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो करे क्या, रियल वर्ल्ड में तो अभी आ नहीं सकता। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन जो कि अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ा है। यहाँ पर उसका शिकार दो लड़के हैं जिनमें से पहले को तो वो तुरंत ही मार देता है, परंतु दूसरे वाले को वो मारता नहीं, रुक जाता है और दूसरा वाला बंदा उसे जलाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जेसन पर जब उसने आग लगाई तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इवन वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जिसके बाद वो उसे तो मार ही देता है, जिसके बाद वो कुछ और लोगों को भी मार देता है। लेकिन इस बीच विल किसी तरह से लॉरी को बचा लेता है और उसे लेकर के सीधा भागता है अपने फ्रेंड मार्क के पास। यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं कि वो सो चुका था और उसके सपनों में फ्रेडी ऑलरेडी आ चुका है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एंड टाइम पर ये दोनों वहां पर पहुंच तो जाते हैं, परंतु अफसोस वो उसे बचा नहीं पाते। फ्रेडी ने उसका काम तमाम कर दिया था और उसकी बैक पर उसने जला करके लिखा था फ्रेडी इज बैक। ये उसने इसलिए लिखा था ताकि जब इसकी बॉडी न्यूज में आए तो सभी लोगों को पता चल जाए ये फ्रेडी ने किया है, और जितने ज्यादा लोगों को फ्रेडी के बारे में पता चलेगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। खैर इसके बाद विल, लॉरी और उसके कुछ फ्रेंड्स आपस में बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे वो फ्रेडी को मारे। खैर इसके बाद विल लॉरी को लेकर के अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी ये सोच ही रहे होते हैं कि कैसे फ्रेडी को मारा जाए, परंतु इतने में ही लॉरी की आंख लग जाती है और हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंख लगती है फ्रेडी उसके सपनों में आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। इससे पहले ही वो लोग उसे जगा देते हैं, लेकिन इस बीच लॉरी के हाथ में फ्रेडी का एक कान आ जाता है जो ड्रीम में उसने पकड़ा हुआ था। ये देख करके उन्हें एक बात तो समझ आ गई कि वो लोग ऐसे करके फ्रेडी को खत्म कर सकते हैं या उसे रियल वर्ल्ड में ला करके खत्म कर सकते हैं। खैर इस बार तो लॉरी की किस्मत अच्छी थी कि उसे ठीक टाइम पर जगा दिया गया, परंतु अगर नहीं जगा दे तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये बात उनके माइंड में काफी टेंशन दे रही थी। तभी हमें विल एक बात क्लियर करता है कि उन्हें जब हॉस्पिटल में रखा गया था तो उन्हें एक ड्रिंक रोज पिलाई जाती थी, उसके थ्रू उन्हें कभी सपने ही नहीं आते थे। मतलब वो सोते तो थे परंतु सपने नहीं आते थे, और अगर सपने नहीं आएंगे तो फ्रेडी उन्हें कभी मार ही नहीं पाएगा। वैसे मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया कि नहीं किया, परंतु मैंने नोटिस किया था। आई थिंक आप लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी जब मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में इन लोगों को रखा गया है जो लोग फ्रेडी को जानते हैं। तो भैया जब इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है तो वहां पर ये सोते तो जरूर होंगे ना, और अगर ये लोग सोते होंगे तो फ्रेडी ने जाने कब इन्हें निपटा दिया होता, लेकिन फ्रेडी ने इन्हें नहीं निपटाया ना। इसका रीजन यही है क्योंकि ये लोग वो ड्रिंक पीते थे जिस वजह से इन्हें सपने नहीं आते थे, और ये लोग सोते तो थे परंतु सपने नहीं देखते थे, इसी वजह से फ्रेडी इन्हें मार ही नहीं पाता था। खैर ये ड्रिंक वाली बात तो क्लियर हो गई, तो हम आते हैं मूवी पर। यहाँ पर विल कहता है कि हम सभी लोगों को वो ड्रिंक लेने जाना चाहिए ताकि हम सभी लोग उसे पी सके और दोबारा सपनों में ना जा सके, जिससे फ्रेडी हमें अपना शिकार ना बना ले। जिसके बाद ये सभी लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक मिलती थी, परंतु इसी बीच इनका जो एक फ्रेंड था वो इनसे अलग हो जाता है और यहीं पर उसे फ्रेडी मिल गया। दोस्तों ये फ्रेडी ही है, परंतु ये इस बार अपना रूप चेंज करके आया है तो आप पहचान नहीं पा रहे हो। और यहाँ पर फ्रेडी उसे मंत्रमुग्ध कर देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से फ्रेडी के कंट्रोल में आ गया और उसी के कहने पर वो सारी दवाइयों को फेंक देता है जिससे ड्रिंक बन सकती थी। हालांकि इस बीच वो पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, परंतु जेसन की एंट्री हो गई और उसने पुलिस ऑफिसर को निपटा दिया। इसके बाद वो सीधा जाता है उसी बंदे के पास जिससे फ्रेडी ने मंत्रमुग्ध किया था। यहाँ पर फ्रेडी ऑलरेडी उसका 2 इंजेक्शन लेकर के वेट कर रहा था। दोस्तों इस इंजेक्शन में बेहोश करने की दवाई है। फ्रेडी इसे इसलिए लेकर बैठा है ताकि वो जेसन को अपने ड्रीम में ला सके, और ठीक वो ऐसा करता भी है। जैसे ही जेसन उसके पास आया उसने वो दोनों के
दोनों इंजेक्शन जेसन के अंदर डाल दिए, परंतु वो जेसन है मेरे भाई, इतनी ही देर में उसने उसका काम भी तमाम कर दिया। इंजेक्शन की वजह से जेसन बेहोश हो गया और वो पहुंच जाता है फ्रेडी की सपनों की दुनिया में। यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेडी का कंट्रोल है, तो वो जेसन को इतना कूटता है, इतना कूटता है, इतना कूटता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ हाँ, कूटने से उसे पेन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर जेसन को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा दर्दनाक सीरियल किलर था, तो उसे इन सब छोटी मोटी मार का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बुरी चीज हो जाती है कि इतनी पिटाई की वजह से वहां के जो पाइप थे वो टूट जाते हैं, और पाइप से जो पानी नीचे गिरने लगता है उससे जेसन की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमें समझ आता है कि जेसन की कमजोरी पानी है। फ्रेडी जब ये चीज नोटिस करता है तो वो उसे पानी से ही टॉर्चर करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में लॉरी डिसाइड करती है कि वो ड्रीम में जाएगी और वो जेसन की हेल्प करेगी। मतलब तुम देख रहे हो, लॉरी अब जेसन की हेल्प करने चली है। खैर वो इंजेक्शन लगा करके ड्रीम में पहुंच जाती है, परंतु इतने में ही जेसन की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया से बाहर आ गया था। खैर कुछ देर बाद लॉरी भी फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में ले आती है, और यहाँ पर हमें सोलो वर्सेस स्क्वाड देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ था फ्रेडी और बाकी सभी के सभी लोग फ्रेडी को ही कूटने में लगे हुए थे। खैर फ्रेडी तो मारा नहीं जाता, परंतु उनका बचा हुआ एक जो फ्रेंड था वो मर जाता है, और बचे अब खाली लॉरी और विल। लेकिन इतने में ही उन्हें बचाने के लिए किया आ जाती है। दोस्तों किया तो आपको याद ही होगी, मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था आपने, तो ये वहां पर आ जाती है, परंतु ये मैच ज्यादा देर तक खेल नहीं पाती, क्योंकि जेसन उसे मार देता है। और इसके बाद भाई साहब हमें फ्रेडी और जेसन की वो फाइट दिखाई जाती है ना, जिससे तुम देख लो तो तुम्हें कहते हैं निकलोडियन वाले मोटू पतलू याद आ जाए, जिससे उन्हें तुम कितना भी मार लो वो मरते नहीं है। ठीक उसी तरह ये लोग भैया इतना मारते हैं, एक दूसरे को इतना मारते हैं, लेकिन मरते नहीं है। इवन उसने अपने इतने नुकीले नाखूनों को उसकी आंखों में तक डाल दिया, रॉड तक पैर में डाल दी, भारी भारी चीजें उसके ऊपर डाल दी, उसकी ही स्क्वाड से उसे काट डाला, फाड़ डाला, मार डाला, लेकिन वो मरा नहीं। इनकी ये जो फाइट चली रही थी, इसी बीच लॉरी थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए वहीं पर पड़े हुए कुछ गैस के सिलेंडर्स को ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से ये दोनों ही जल जाते हैं और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। खैर कुछ देर तक तो माहौल बिल्कुल शांत लगा और इन दोनों को भी ऐसा लगा कि ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु इतने में ही फ्रेडी आ जाता है, जो कि इस बार जेसन का वेपन लेकर आया था, परंतु वो उन्हें मार पाता इससे पहले ही पीछे से जेसन उसे मार देता है और फिर से पानी में गिर जाता है। दोस्तों पानी तो आप जानते ही हो उसकी कमजोरी है, तो वो तो अब बाहर निकलने से रहा, और फ्रेडी की जो गर्दन है वो लॉरी काट देती है, जिसके बाद फाइनली ये दोनों के दोनों ही मारे गए और बचे हुए ये दोनों बेचारे यहाँ से चले जाते हैं। और अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है बॉलीवुड मूवी की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई, परंतु मेरे भैया हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं जो जेसन है वो पानी से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में फ्रेडी का कटा हुआ सर है, जो कि अभी भी जिंदा है। मतलब मैटर भी काफी लंबा जाएगा। खैर मूवी तो यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसके अगले पार्ट का भी कुछ जुगाड़ कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।